अब हम बात करते हैं आपके डिफरेंस के बीच में। डिफरेंस क्या क्या है, दिखाई दे रहा है? डिफरेंस क्या है वाउचर एंड वेरिफिकेशन के बीच में, और देन हम बात करेंगे वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन के बीच में। देन उसके बाद हमारा मोस्ट ऑफ जो हमारा चैप्टर हो चुका है। देखो चलो बढ़ते हैं वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन। देखो वाउचिंग एक प्रोसेस बताई थी मैंने यहाँ पे ये प्रोसेस बताई थी, याद है आपको ये पॉइंट कि वाउचिंग एक प्रोसेस है जो कि वाउचर से जनरेट हो रही है। ये एग्जाम्पल लिया था हमने वाउचर का यहाँ पे और लिख लेते हैं। उसके बाद हमारे पास वाउचिंग आते हैं, ठीक है। वाउचिंग में क्या होता है, एक प्रोसेस है जिसके अंदर ऑथेंटिसिटी ये देखा जाता है कि एक्यूरेसी है या नहीं है, राइट। तो क्या लिखा हुआ है, मैं थोड़ा सा और जूम कर लेती हूँ जिससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखो क्या लिखा हुआ है, नेचर की बात की जाए तो, एक सेकेंड, नेचर की बात की जाए तो वाउचिंग में किस तरीके की चीज़ें इन्वॉल्व होती है। चेकिंग की जाती है कि जितनी भी एंट्री आपने डाल रखी है प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट में वो ठीक है, ट्रुथ है, सच्चाई में है, रेलिवेंट है या नहीं है, ठीक है, ऑथराइजेशन है या नहीं है। मैं इसकी कहीं ना कहीं जो पॉइंट आपको पहले पढ़ाए थे वही सेम एज इट इज बात। वेरिफिकेशन की बात की जाए तो वो ये देखती है कि फिजिकली एग्जिस्ट है या नहीं है, कि बैलेंस शीट में जो दिखा रखे हैं वो एक्चुअल में दिखाई दे रहे या नहीं दे रहे। वाउचिंग में तो क्या था कि वैल्यू देखी, ये इससे मैच कर रही है, वाउचर से मैच कर रही है, ये ऐसे ऐसे, बस ये देखा था। ये नहीं देखा था कि एक्चुअल में है ऑर्गेनाइजेशन। अब मैंने कहा कि मेरे पास ये बोतल रखी हुई है, तो ये बोतल मैंने कहा कि मेरे पास 1 लाख बोतल रखी है, भाई हवा में तो बात नहीं हो रही, मैं उसको खुद देखने जाऊंगी, वेरीफाई करने जाऊंगी। तो यहाँ पे क्या है कि जितनी भी आपके पास एसेट्स है, जितनी भी आपके पास लायबिलिटीज है, वो ये स्टेटेड देखा जाएगा, स्टेटेड किया जाएगा कि आपकी बैलेंस शीट में है या नहीं है, ठीक है। क्यों, इसके अंदर हमारे पास मेन पॉइंट क्या है, इसके अंदर एग्जिस्टेंस चेकआउट की जाती है, ऑनरशिप चेकआउट की जाती है, और तो और फिर उसके बाद हम एक्यूरेसी बता सकते हैं कि एसेट्स एंड लायबिलिटी की है या नहीं। उम्मीद करती है फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया हो। अगर फर्स्ट पॉइंट क्लियर है तो कहीं ना कहीं जो स्कोप आपको बात नजर आ रही होगी, इसका जो स्कोप है ये लिमिटेड है। ये पहले आता है, नजर आ रहा है, पहले वाउचर आता है, फिर वाउचिंग आता है, फिर वेरिफिकेशन आती है। थोड़ा लिमिटेड है, फिर इससे लिमिटेड नहीं है, ये इससे वाइडर है, देन ये वाइडर सबसे वाइडर है वैल्यूएशंस का, इसमें सारे पॉइंट्स आते हैं, ठीक है। दैट्स अ रीजन कि जो वाउचिंग है वो एसेट्स और लायबिलिटी के स्कोप से ये बाहर है, आउटसाइड है, क्योंकि ये इससे काम ही नहीं है भाई सब। बट ये क्या है, एक इम्पोर्टेंट है, विटल है, ठीक है, बिना इनके तो काम ही नहीं चलने वाला। बेसिस की बात की जाए तो बेसिस क्या है, द एंट्री इन द बुक ऑफ अकाउंट आर द वेरीफाई ऑन द बेसिस ऑफ द वाउचर। वाउचर्स की मदद से हम बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखी हुई जितनी भी एंट्री है उनको वेरीफाई करते हैं। बट अगर बात की जाए वेरिफिकेशन की तो बैलेंस शीट के अंदर वेरीफाई किसके बेस पे करते हैं, फिजिकली देखकर वेरीफाई करते हैं, इधर बाय द फिजिकली वेरिफिकेशन और बाय द लुकिंग एट द रिलेटिंग डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स तो देखेंगे, साथ में ये भी देखेंगे एक्चुअल में है या नहीं है। समझ में आ रहे हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट की अगर बात की जाए यूटिलिटी की बात के अंदर क्या लिखा हुआ है, विद द हेल्प ऑफ द वाउचिंग द ऑडिटर कैन डिटरमाइन द aforesaid assets should be belonging to the organization, but he cannot determine whether on the date of the balance sheet such assets were actually presented in the organizations and the organization are has a right on them। बेटा मैंने अभी आपको बताया कि वाउचर का मतलब क्या है, जस्ट केवल एक्यूरेसी को देखना कि जो भी अमाउंट लिखी हुई है क्या डेबिट साइड क्रेडिट के इक्वल है या नहीं है, वो चेकआउट किया जा रहा है। बट अगर बात की जाए वो ये नहीं देखता कि एक्चुअल में प्रेजेंट है या नहीं है, ये नहीं देखता। ओनरशिप भी नहीं देखता कि क्या उसके पास उसकी ओनरशिप है या नहीं है, क्या उसके पास लीगल राइट है उस पर्टिकुलर एसेट्स को यूज करने का, राइट। ये चीजें कौन देखते हैं, आपका वेरिफिकेशन देखते हैं, ठीक है। टाइम की बात की जाए तो वाउचिंग क्या होता है, डन किया जाता है किसी भी टाइम पे हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं। बट वेरिफिकेशन डन तभी होगा, मतलब कंप्लीट स्टार्ट तभी करेंगे किसके बाद, आफ्टर ऑल द अकाउंट हैज बीन बी प्रिपेयर्ड, जब सारे के सारे अकाउंट को हम क्या कर देते हैं, प्रिपेयर कर देते हैं। इज इट क्लियर। स्टेटस की बात की जाए, वाउचिंग इज अ पार्ट ऑफ द वेरिफिकेशन।
देखो अभी मैंने बताया यहाँ पर ये वाउचर है, आगे क्या है वेरिफिकेशन, वाउचिंग है, उसके बाद क्या है वेरिफिकेशन है, उसके बाद क्या है आपका वैल्यूएशन है। तो वाउचिंग वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन। तो नॉर्मल सी बात है, वाउचिंग किसका पार्ट है, वेरिफिकेशन का। क्या वेरिफिकेशन वाउचिंग का पार्ट है? नहीं, वेरिफिकेशन वैल्यूएशन का पार्ट है। ठीक है, और इसको ऑडिट कलर करता है और ये ऑडिटर खुद करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया डिफरेंस। चलो जी, नेक्स्ट आ जाता है वेरिफिकेशन एंड द वैल्यूएशन के बीच में। सॉरी एक सेकेंड। ठीक है, वेरिफिकेशन और वैल्यूएशन के बीच में डिफरेंस क्या है? अभी वेरिफिकेशन का तो सेम चीज रहने वाला है, वैल्यूएशन को देखते हैं क्या कह रहे हैं। यहां पर आपको क्रिटिकली एग्जामिनेशन करना पड़ता है कि जो भी प्री डिटरमाइन उसकी वैल्यू है, मीन्स की जो मॉनेटरी वैल्यू है एसेट्स की, और ऑडिटर के अकॉर्डिंग, कन्वेंशंस के अकॉर्डिंग और प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग, रूल और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग क्या उसकी इतनी ही वैल्यू होनी चाहिए, वो वैल्यू को फाइंड आउट करने। एसेट्स वेरीफाई किया जाता है खुद के द्वारा। देखो यहाँ पे मैंने अभी बताया एसेट्स यहाँ पे वेरीफाई किया जाता है हिमसेल्फ, बट वैल्यूएशन यहाँ पे, और जो वाउचिंग में क्लर्क करता है, ऑडिट क्लर्क, बट वेरिफिकेशन यहाँ पे कौन करता है, एक्सपर्ट्स करते हैं जिनको बुक्स ऑफ अकाउंट को टैली करना आता होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे हाई लेवल की बात होगी ना। अब ये है ही इतना वैल्यूएशन आ गया टॉप लेवल पे, तो नॉर्मल सी बात है, इसको करने वाले एक्सपर्ट्स होंगे। इज इट क्लियर? चलिए जी, नेक्स्ट आ जाता है एडवाइज द एसेट्स आर, हो गया ये तो ये भी हो गया। बाय वूम, किसके द्वारा किया जाता है, सीनियर पार्टनर के द्वारा। अगर ऑडिटर खुद नहीं है तो सीनियर पार्टनर करेगा, बट यहाँ पर मैनेजमेंट होती है, टॉप लेवल की बात की जा रही है। द वैल्यूएशन इज डन बाय द मैनेजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, बट द एक्यूरेसी ऑफ द वैल्यूएशन इज डन बाय द ऑडिटर। बट ये जो चेकआउट करेगा ना कि एक्यूरेट है या नहीं है, वो ऑडिटर करेगा, वो ऐसे कोई और कोई व्यक्ति नहीं करेगा। ठीक है, गारंटी और द रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये कह रहा है कि द ऑडिटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स। एसेट्स की वेरिफिकेशन के लिए होता है, ये कोई गारंटी नहीं देता वैल्यूएशंस, ये क्योंकि इसकी वैल्यू बढ़ती जाती है घटती जाती है, और इसकी जो एसेट्स की वैल्यूएशन है एक्सपर्ट्स के द्वारा की जाती है। ठीक है, एविडेंस की बात की जाए तो फिजिकली एविडेंस होता है इनका, फिजिकली देख के आते हैं, डॉक्यूमेंट्री होते हैं। क्या ये पॉइंट्स वापस रिपीट हो रहे हैं? ये वाला देखो कि यहाँ पर फिजिकली भी देखा जाता है और डॉक्यूमेंट्री भी होता है, और यहाँ पर क्या की जाती है, वेरी लिटल एक्चुअल proof is available for the valuations. Auditors has to rely to the very large extent on the estimated of the management. एक कहीं ना कहीं यहाँ पे estimation है, तो नॉर्मल सी बात है एरर होने के चांसेस यहाँ पे बन रहे हैं। ठीक है, और अगर और भी आपको डिफरेंस देखने हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सेम एज इट इज़ दिया हुआ है। ठीक है, ये पॉइंट्स हमने कर लिए हैं। चलो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे। अब देखो मैं आपको बताना चाहूंगी, एसेट्स के अंदर काफी सारे पार्ट्स हैं। मैं ये कह रही हूं कि आपको बैलेंस शीट बनानी है। ठीक है, यहाँ नहीं, इसको यहाँ बताती हूँ मैं आपको, क्योंकि ये चीज़ें ना याद करने की हैं, और जब तक याद नहीं करोगे तब तक समझ नहीं आएगी। एसेट्स में इवन याद तो क्या, आपको याद भी होगी। एसेट्स में क्या आते हैं बेटे, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, और क्या आते हैं, लीज होल्ड प्रॉपर्टी। ठीक है, फर्नीचर एंड फिक्सिंग की बात की जा रही है, लूज टूल्स है। ठीक है, इवन कोई भी आपने हायर परचेज से एसेट्स ली हैं, एसेट्स तो एसेट्स होती हैं। ठीक है, कार है, मीन्स कि जितनी भी आपकी एसेट्स है सब में आपको यही देखना है कि आपकी ओनरशिप, एग्जिस्टेंस, जो मैंने यहाँ पे डेफिनेशन करवाई थी ना, आपको यही चेकआउट करनी है कि उसकी वैल्यू कितनी है, उसकी ओनरशिप कहाँ है, उसका टाइटल है या नहीं है, एग्जिस्टेंस में है, प्रोफेशन किसका है, क्या कुछ है,
ये सारी चीज़ें ना यहाँ पे एज इट इज़ लिखी हुई है, जो अभी हमने इतनी देर से हम पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो दैट्स अ रीज़न। इस टॉपिक को आपको खुद रीड करना है, इतना समझाने के बाद ऑब्वियसली है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप इन PDF को लेना चाहते हैं बेटे, ये जो PDF है, इवन बुक की भी PDF है, और आपको ₹9 पे करने होंगे इस पर्टिकुलर PDF के लिए। पर PDF की बात की जा रही है बेटे, अगर आप ये PDF लेते हैं तो ₹9, इवन बुक लेते हैं तो ₹9 होगा। ठीक है, सो यहाँ पर अब की बार कंटेंट इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, इवन ये MCOM में भी आता है टॉपिक, बट मीनिंग वहाँ पे मोस्ट ऑफ सेम रहता है। एग्जैक्ट मीनिंग अगर आपको पता है तो कहीं ना कहीं आप उसको आगे प्रोसीड कर सकते हो, चाहे आपकी DU यूनिवर्सिटी है, MD यूनिवर्सिटी है, CRS यूनिवर्सिटी है, और एक KUK यूनिवर्सिटी है, IGNOU यूनिवर्सिटी है, ठीक है, और IGU यूनिवर्सिटी है, GJU यूनिवर्सिटी है, और बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, कानपुर यूनिवर्सिटी है सोनीपत के अंदर जो है, तो गोहाना सोनीपत जैसा भी है। सो ये सभी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बेटे ये चैप्टर्स हैं, वहाँ पर सबके लिए अवेलेबल है। अगर आप PDF लेना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर व्हाट्सएप नंबर, ईमेल ID गिवन है, आप उनको एक्सेस कर सकते, वहाँ पर विजिट कीजिए। टीम आपको इन वर्किंग आवर्स के अंदर ज़रूर रिस्पॉन्स करेगी। ठीक है, आप अगर आपका जनरल क्वेश्चन है तो आप नॉर्मली कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। क्वेश्चंस का जो डाउट है वो कमेंट के अंदर ही रिप्लाई दिया जाना चाहिए। ठीक है, सो उम्मीद करते हैं आप मेरी बात समझ गए होंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।